नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं उसमें देखिए ये लिनोवो का एक डेस्कटॉप है। ये रिपेयर होने आया था हमारे पास। तो देखिए मैंने इसको चालू कर दिया है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये डिबग कार्ड में लाइट आ रही है, इधर डिस्प्ले आ रहा है, ये दिखा दीजिए आप। ठीक है, ये चालू कर दिया। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके का काम किया है। तो मैंने क्या काम किया वो आपके साथ शेयर करना है मेरे को। कि जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पावर सप्लाई की दिक्कत थी इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं की है, मैंने कुछ सर्किट एक्सचेंज वगैरह किया है। वो किस तरीके से क्या करना है, इस तरीके की जब सिचुएशन आपके सामने बनती है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे जो भी प्रॉब्लम है। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओके है लिनोवो का जो डेस्कटॉप है, इसमें क्या किया है मैंने कि मेरे पास जब ये आया तो इसमें ये डेड था, इसमें पावर सप्लाई में दिक्कत थी। ठीक है, तो ये देखिए इसकी पावर सप्लाई का सर्किट है। अब इसकी पावर सप्लाई में दिक्कत ये थी कि मैंने चालू कर दी इसको, लेकिन ये लोड नहीं ले रहा था। जैसे 2-3 बार चलता था, जब ऑफ़ करेंगे दोबारा ऑन करेंगे, दूसरी या तीसरी बार तो ये ऑन ऑफ ब्लिंकिंग करती थी एलईडी, या कई बार चालू भी हो जाता था तो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो मैं कहना मतलब पूरी पावर प्रॉपर नहीं बना रहा था। तो मैंने कुछ इस पर काम किया तो सुधार तो इसमें हुआ, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाया मैं इसको। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्ट का इशू था। ये पार्ट वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। डेस्कटॉप की जो पावर सप्लाई होती है उसका हर पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है, चिप वगैरह। तो फिर मैंने इसके बाद में क्या किया, क्योंकि ये हम ऑर्डर करेंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये की पावर सप्लाई आती है। ठीक है, नई सप्लाई आती है, और हर जैसे छोटे सिटी वगैरह में आपको अवेलेबल भी नहीं होगी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन कस्टमर को जल्दी करता है कि मेरे को तो तुरंत चाहिए, 1 दिन या 2 दिन में, क्योंकि मेरा ऑफिस का नुकसान हो रहा है, काम का, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फिर क्या किया मैंने कि मैंने कई बार ये कर चुका हूँ, मैं कई बार ये 8-10 बार कर चुका हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो हमारी जो नॉर्मल सप्लाई होती है, जैसे नॉर्मल सप्लाई इस डब्बे के अंदर आती है। ठीक है, इस डब्बे के अंदर नॉर्मल सप्लाई आती है, जो 500-700 रुपये की सप्लाई आती है, जो हम असेंबल्ड पीसी में लगाते हैं। सेम कनेक्टर उसी टाइप का था इसके अंदर। देखिए ये कनेक्टर है, और पुराने वाले में भी वही था। ये सब साटा वगैरह या सीपीयू सॉकेट के जो होता है वो भी सेम ही था सब। ठीक है, ये कनेक्टर भी सेम ही था। तो मैंने इसमें क्या काम किया, इसके अंदर ये इसकी पीसी भी मैंने सेट कर दी है, और अगले का काम हो गया। ठीक है, ये काम किया है। तो अब मैंने किस तरीके से ये किया है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप भी रियर केस में कर सकते हैं, जब आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो कई ब्रांडेड सप्लाई को, या फिर कुछ पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो आपके पास, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पावर सप्लाई खोल के मैं दिखाता हूँ मैंने क्या काम किया है। तो ईजिली सस्ता भी होगा। ठीक है, सस्ता भी होगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आपको परचेज भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं ये नई सप्लाई तो बहुत महंगी होती है, तो आपको रियर केस में कई बार कर सकते हैं जब सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये हटाया, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, मैंने किस तरीके से तैयार किया वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। हाँ दोस्तों, तो मैंने इसमें क्या किया है कि जो पुरानी वाली पीसी भी है वो मैंने हटा दी है इसकी, और इसके अंदर जो नॉर्मल पावर सप्लाई है उसके अंदर ये पीसी भी निकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जो ये इनपुट हटा दिया इसका। ठीक है, इनपुट हटा के इस वाले जो इनपुट है, यहाँ वाले जो इनपुट है दोनों, वो हटा के इसके जो इनपुट जोड़ दिए मैंने। ठीक है, और जो एसी इनपुट होती है सप्लाई, इसके बाद में जो सेम कनेक्टर आउटपुट की है ही, बस इसके अंदर आपको एडजस्ट करना है। इसके अंदर जैसे मान लो देखो ये एडजस्ट हो गई है, यहाँ एक स्क्रू लग गया है, नीचे जो लेयर लगी हुई है नीचे टच नहीं होने देगी ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। और दिक्कत इसमें ये आ रही थी कि फ़ैन इसके ऊपर आता है, फ़ैन मैंने यही फ़ैन जोड़ दिया, यहाँ से कट किया, जो नॉर्मल फ़ैन होता है उसको मैंने कट करके हटा दिया है। ठीक है, जैसे ये फ़ैन है ये मैंने हटा दिया इसका वायर। ठीक है, ये वायर मैंने हटा दिया है, हटा के फिर इस वाले को मैंने ये सोल्डिंग कर दिया है। सोल्डिंग करने के बाद में फिर मैंने इसे इस तरीके से बंद किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये फ़ैन इसके ऊपर की साइड होता है, ऊपर की साइड होता है तो हीटसिंक क्या होती है, ये बड़ी थी, यहाँ तक थी तो टच हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि ये हीटसिंक को आधी मैंने कट कर दिए। तो कट करने से क्या हुआ, या फ़ैन प्रॉपर तरीके से बंद हो गया ये कवर, नहीं तो ये बंद नहीं हो पाता, तो उधर इसी के अंदर सेट करनी होती है हमें। ठीक है,
तो ये प्रॉपर बंद करने का ही ध्यान रखना होता है इसके अंदर। तो मैंने ये हीट सिंक काटी, कट करने के बाद में फिर ये प्रॉपर देखो बंद भी हो जाता है इस तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रॉपर ये बंद हो रहा है देखो आसानी से, जैसे कि बंद ही था थोड़ी देर पहले, अभी मैंने आपको खोल के दिखाया है। तो आपको क्या करना होता है, इस बॉक्स में सेट करना होता है, क्योंकि जो नॉर्मल सप्लाई है वो उसके अंदर नहीं डलेगी, तो बस वो बॉक्स के अंदर सेट करना ही सबसे बड़ी बात है। बाकी नॉर्मल सप्लाई भी उसके अंदर काम करती है, उसी के लिए उसका पैसा ज़्यादा लगता है। क्वालिटी भी चलो बढ़िया होती है उसकी, मानता हूँ मैं, ब्रांडेड सप्लाई की बढ़िया क्वालिटी होती है। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है, ये इसलिए नहीं डाल पाते हैं नॉर्मल सप्लाई, क्योंकि वो इस बॉक्स में होना ज़रूरी होती है, क्योंकि इतनी जगह होती है उसके अंदर, वो नॉर्मल वाली नहीं डाल पाते हैं, ब्रांडेड ही डाल पाएंगे। इस तरीके से इसको कट करके बनाया गया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी तरीके की आपके सामने प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम जो भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।